Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 49B, विज्ञान कक्षा 9, बल और गति के नियम। इस लेसन की पुनरावृत्ति आज करेंगे। किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो चलाने के लिए, रोकने के लिए, गति की दिशा बदलने के लिए, आकार बदलने के लिए बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होते हैं। ये दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा होता है तो ही गति होती है। संतुलित बल, परिणामी बल शून्य होता है। संतुलित बल का जो परिणामी बल होता है वो शून्य होता है, और जबकि असंतुलित बल का जो परिणामी बल होता है वो शून्य से अधिक होता है। बल क्या है? खींचना या धक्का देना। किसी वस्तु को पुल और पुश करना, खींचना या धक्का देना बल होता है। मात्रक क्या होता है इसका? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन इसका मात्रक होता है। 1 न्यूटन क्या होता है? जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, उसे 1 न्यूटन कहा जाता है। बल तथा गति के नियम। बल और गति के नियम। बल अथवा गति के 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। संवेग क्या है? संवेग होता P बराबर mv, यानी मास गुणा वेलोसिटी। मास यानी द्रव्यमान, वेलोसिटी अथवा वेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। मात्रक क्या होता है इसका? किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है। हम इस नियम को ऐसे लिख सकते हैं बराबर ma। इसके 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी ये क्या करता है, इसको धकेलता है जबकि ये बॉल को पकड़ रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं। द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है। जड़त्व अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है। तीसरा नियम क्या है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। ये दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। दोनों बल जो है वो बराबर होते हैं और हमेशा विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को धकेलते हैं तो वो वस्तु भी हमें धकेलने का प्रयास करेगी, रोकने का प्रयास करेगी। तो ये तीसरा नियम है। संवेग संरक्षण का नियम दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? दो वस्तुएं हमारे पास हैं और जब वो टकराती हैं एक दूसरे से, जैसे m1 और m2 हैं, ma और mb हैं, ये दोनों टकरा रही है। टकराने के पश्चात भी इनका संवेग जो है संरक्षित रहेगा, अपरिवर्तनीय रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार संवेग जितना था उतना ही बाद में होगा। स्वयं को जांचिए। एक इकाई बल या 1 न्यूटन को परिभाषित करें। तो 1 इकाई अथवा 1 न्यूटन बल, ये परिभाषा दी गई है। यहाँ से इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, संवेग और बल के एसआई मात्रक लिखिए। संवेग का एसआई मात्रक ये दिया हुआ है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग का, और बल का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर न्यूटन। न्यूटन आप लिख सकते हैं, न्यूटन। गति के तीनों नियम और संवेग संरक्षण का नियम बताइए। गति का पहला नियम ये है, ये दूसरा नियम है, ये तीसरा, और संवेग संरक्षण का नियम ये दिया गया है। तो इन चारों बॉक्सों में जो दिया गया है वो आप इसमें लिख लें। गति के दूसरे नियम के 2 अनुप्रयोग बताइए। तो 2 एग्जाम्पल इसके आप बता सकते हैं। जैसे खिलाड़ी होता है, क्रिकेट खिलाड़ी, ये क्या करता है, बॉल को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे लेकर जाता है।
और पीछे इसलिए लेकर जाता है क्योंकि जो बॉल है वो स्पीड में होती है, उसकी गति को कम करने के लिए ऐसा करता है। दूसरा ये लिख सकते हैं आप, ये इसको गोले को घुमा रहा है, तो ये भी आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल भी आप अपनी तरफ से इसमें लिख सकते हैं। जड़त्व को परिभाषित करें। जड़त्व व्यवस्था है जो परिवर्तन का विरोध करती है। अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहा जाता है। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।